सोचिए, देश के इतने सारे पढ़े लिखे डिग्री वाले युवा अचानक खुद को एक ऐसे कीड़े का नाम क्यों देने लगे हैं जिसे देखकर हम सब घर में चप्पल ढूंढने लगते हैं। जी हाँ, कॉकरोच। आज के इस खास विश्लेषण में इसी अजीबोगरीब लेकिन बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की बात करेंगे। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक इंटरनेट का मजाक लगता है, बस एक मीम। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो इसके पीछे बेरोजगारी और हमारे पूरे सिस्टम से जुड़ी एक बहुत गहरी, बहुत बड़ी निराशा की कहानी है। ये कोई मामूली इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 15 से 20 लाख। जी हाँ, लगभग 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स, और वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम पर। और कुछ ही समय के अंदर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी तेजी से बढ़ता हुआ ये आंकड़ा खुद बता रहा है कि ये डिजिटल प्रोटेस्ट अब कितने विशाल स्तर पर पहुंच चुका है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी असल में है क्या? खैर, यहाँ ये क्लियर कर देना जरूरी है कि ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है। मतलब इनकी कोई रैलियां नहीं होती, ये कोई चुनाव नहीं लड़ते। ये पूरी तरह से इंटरनेट पर बना एक डिजिटल समूह है। एक ऐसा ग्रुप जहां निराश बेरोजगार युवा सिर्फ मीम्स, विडंबना और तीखे व्यंग्य का इस्तेमाल करके व्यवस्था की कमियों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस पूरे मामले का ट्रिगर पॉइंट क्या था? कोर्टरूम से लेकर मीम तक का ये सफर शुरू कैसे हुआ? आइए इस पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन सच में हैरान करने वाली है। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र होता है। बस कुछ ही घंटों के भीतर इंटरनेट पर ऐसा तूफान मचता है कि युवाओं को लगता है ये सीधा बेरोजगारों पर हमला है। अगले ही दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक गूगल फॉर्म डाल दिया जाता है, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सीजेपी इंटरनेट पर ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया का गुस्सा कितनी जल्दी एक व्यवस्थित रूप ले सकता है। हालांकि बाद में इस पर एक आधिकारिक सफाई भी दी गई। ये स्पष्ट किया गया कि चीफ जस्टिस का इशारा असल में उन लोगों की तरफ था जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। लेकिन इंटरनेट का क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हताश वर्ग ने उन चुभने वाले शब्दों को ही अपना बैज ऑफ ऑनर यानी एक सम्मान का प्रतीक बना लिया था। उन्होंने उस तंज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब आते हैं इस आंदोलन के सबसे मजेदार हिस्से पर। इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें इतनी अजीब और बेतुकी हैं कि एक पल के लिए हंसी आ जाती है। चलिए इन पर गौर करते हैं। इस पार्टी के मेंबर बनने के 4 मुख्य पिलर्स यानी शर्तें तय की गई हैं। पहला, घोर बेरोजगारी। मतलब आपके पास डिग्रियां तो बहुत हों, लेकिन